So the question is, as shown in figure, a configuration of two equal point charges plus 2 microcoulomb is placed on an inclined plane. Mass of each point charge is 20 gram. Assume that there is no friction between charge and plane. For the system of 2 point charges to be in equilibrium, the height h is equal to x into 10 का पावर माइनस 3 मीटर, देन वैल्यू ऑफ x. तो ये कुलाम्स लॉ प्लस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दोनों का मिक्सअप करके क्वेश्चन है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई. मान लीजिए ये चार्ज यहाँ है, तो ये चार्ज इसको भैया इधर रिपेल कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, है ना. ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा. मगर यहाँ ये चुपचाप है, ये बोलना चाहिए ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों चार्ज रेस्ट में है, यानी ये इसको उधर नहीं धकेल पा रहा और ये इसको उधर नहीं धकेल पा रहा. हमें एच निकालना है, तो भैया हमें इस चार्ज को लेना पड़ेगा माइंड में. तो भैया ये इसको रिपेल करेगा किस फोर्स से, इधर की तरफ. ये फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कुलाम्स लॉ लगा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है. मान लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम, आर मान लेते हैं. वो नहीं दे रखी है तो आर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है. ठीक. अब बात ये समझ में नहीं आती भैया, ये इधर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं लगा सकते. तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये रेस्ट में है तो कोई इक्वल और अमाउंट ऑफ फोर्स इधर भी लग रहा होगा. ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो ये रेस्ट में आएगा. अब ये फोर्स क्या होगा, तो भैया इसका मास दे रखा है. जैसे ही मास दे रखा हो आपके माइंड में आना चाहिए mg. तो mg की तरफ लगेगा भैया नीचे की तरफ. और आपको पता है भैया कि इस mg के दो कंपोनेंट होने वाले हैं. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बताते थे, क्योंकि इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, नॉर्मल फोर्स लगता है इधर की तरफ. तो नॉर्मल फोर्स किसी न किसी फोर्स को इक्वेट करेगा इक्विलिब्रियम में है. तो mg इधर है, तो भैया इसको अगर मैं ऐसे मानूँ तो ये एंगल 30 है, ये 90 हुआ तो ये हो जाएगा 60. तो ये एंगल वापस 30 डिग्री हो गया. ठीक है. mg 30, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30, जो किसको इक्वेट करेगा भैया, नॉर्मल को. और इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा mg sin 30, जो किसको इक्वेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को. अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो ये रेस्ट में आ गया ना, तो बस हमारा सारा काम तो हो गया. तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हो जाएगा बेटा mg sin 30 के बराबर. बस बात ख़त्म. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया भैया हमारा, k q1 q2 यानी k q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और mg sin 30 की वैल्यू मतलब 1/2 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है. अब सारी वैल्यू पुट कर दो, मगर हमें r की वैल्यू नहीं पता. तो हमें r की वैल्यू नहीं पता तो r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. किस फॉर्म में, h की फॉर्म में. इस ट्राइंगल को बाहर निकालो पूरा, तो भैया ये कुछ इस तरह से है. ये एंगल 30 डिग्री है, ये हाइट h है और ये एंगल r है. तो ये 30 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है. तो ये क्या हो गया भैया, परपेंडिकुलर. ये हो गया हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं, ये आते हैं आपके साइन थीटा में. पप्पू बोनवीटा पिएगा, हाँ हाँ भैया. तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो साइन 30 हो जाएगा भैया हमारा परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनस r. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो 1/2 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई r. तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2h. r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h. ये इसके अंदर आया ना, हाँ. r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h. तो इसको यहाँ रख देंगे और h की जगह x इंटू 10 का पावर माइनस 3 भी लिखना है, दिया हुआ है. ठीक है. तो k की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9. चार्ज कितना है भैया हमारा, 2 माइक्रोकूलम यानी स्क्वायर. तो 4 माइक्रो का स्क्वायर 10 का पावर माइनस 12. आप 10 का पावर माइनस 6 का स्क्वायर 10 का पावर माइनस 12 ही होता है. डिवाइड बाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब r की वैल्यू 2h है, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर. 4 इंटू h स्क्वायर होगा. अब h स्क्वायर की जगह मैं ये लिख देता हूँ. तो h स्क्वायर हुआ तो h की वैल्यू x इंटू 10 का पावर माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 10 का पावर माइनस 6. इसमें कोई डाउट नहीं किसी को. इज इक्वल टू मास कितना है भैया, मास है 20 ग्राम. तो ये 20 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. g की वैल्यू हो जाएगी भैया 10, और यहाँ पर 1/2 तो चुपचाप अपने आप दिखा हुआ ही है इसमें. ये 1 0 से 1 0 गया, ये 1 0 से 1 0 गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया. इधर 10 बचा है बस सिर्फ. तो भैया x स्क्वायर को इधर लेके जाओ बस चुपचाप, और इस 10 को इधर लेके आ जाओ, कोई कुछ नहीं. अरे 4 से 4 भी खत्म हो गया. x स्क्वायर को इधर लेके गए तो ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये 10 को इधर लेके आ जाओ तो 9 बचेगा यहाँ पर अकेला. 10 का पावर 9 और ये 10 का पावर 10. ठीक है. 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा, 10 का पावर माइनस 6.
इसको सॉल्व ही करना है। पहले स्क्वायर है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले अकेला 9 बचा है यहाँ, तो ये बचेगा 9, 10 माइनस 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 2, और 10 का पावर माइनस 6 ऊपर आया तो 10 का पावर प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 9 इंटू 6 माइनस 2 4, तो 10 का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूट करोगे तो 9 का हो जाएगा 3 और 10 का पावर 4 का हो जाएगा 10 का पावर 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 300, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।